अवनी इस बात से परेशान होकर गायत्री देवी के रूम में चली गई। वो गौतम के साथ रहकर लोगों की बातों का शिकार नहीं होना चाहती थी, लेकिन रूम के बाहर पहुंचते ही अवनी को अपनी दादी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या लेकर आए हो? मैंने तुम लोगों को कहा था कि कम से कम 5 लाख का नेकलेस लेकर आना, और तुम ये क्या उठा कर लाए हो? अरे पैसे नहीं थे तो अपने उस निकम्मे दामाद को कहते क्यों नहीं हो कि कुछ काम करे? सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। ये बात सुनते ही अवनी अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। दादी सा, ऐसी क्या बड़ी गलती हो गई हमसे जो आप मॉम को इतना डांट रही हो? अवनी की गुस्से भरी आवाज सुनते ही गायत्री ने नेकलेस का डिब्बा उठाकर फेंक दिया और अवनी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? आज शनाया की सगाई है, वो भी शहर के बहुत बड़े परिवार के साथ। जब वो लोग पूछेंगे कि आपके होनहार बेटे अनिल ने क्या गिफ्ट दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? यही कि वो ये सड़ा हुआ सा नेकलेस उठाकर लाया है। ये बात सुनते ही अवनी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी अनिल ने उसे इशारे से रोक दिया, क्योंकि वो गायत्री देवी का गुस्सा अच्छे से जानता था। लेकिन अवनी भी आज किसी की सुनने वाली नहीं थी। हम आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन आपके ताने कभी खत्म नहीं होते। ये नेकलेस 50,000 का है। 50,000 हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने इसे यूं ही फेंक दिया। गायत्री देवी के परिवार में आज तक उनसे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। उसका चेहरा अब गुस्से में आग बबूला हो चुका था। तभी उसने पास में रखा गर्मा गर्म चाय का कप उठाकर अवनी पर दे मारा। अवनी ने तुरंत बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। चेहरा घुमाते ही उसे बहुत तेज कप के टूटने की आवाज सुनाई दी। अवनी ने जैसे ही अपने चेहरे से बाल हटाकर देखा तो वो हैरान रह गई। सामने गौतम खड़ा था, जिसने गायत्री का हाथ झटककर कप दीवार में दे मारा था। अवनी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? अवनी की आंखों में हैरानी थी। वहीं गायत्री देवी गौतम को गुस्से में देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो गौतम को कुछ जवाब देती, उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। दादी साहब, करणवीर अंकल आ गए, जल्दी आइए। करणवीर का नाम सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे से एक पल के लिए गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि करणवीर ही उनकी नजर में उनका सबसे होनहार बेटा था। गायत्री देवी करणवीर को देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, उसी वक्त एक 6 फुट लंबा आदमी महंगा सूट पहने कमरे के अंदर आ गया। हाथ में महंगी घड़ी और गले में सोने की मोटी चेन देखकर उसकी अमीरी साफ पता चल रही थी। अरे मासा, कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपसे। ये बात कहते हुए वो आदमी अनिल और गीता को नीची नजरों से देखने लगा। अच्छा, तो यहाँ भाई साहब और उनका पूरा परिवार आया हुआ है। वाह, मुझे लगा भाई साहब तो कहीं महंगी पार्टियों में उठते बैठते नहीं होंगे। क्यों भाई साहब? पूछो मत करणवीर बेटा, ये अनिल आज हमारे घर की नाक कटाने का सोच कर आया है। ये देख कैसा सड़ा हुआ सा 50-60 हजार का नेकलेस उठाकर लाया है। ये कहते हुए गायत्री देवी ने जमीन पर पड़े हुए नेकलेस की तरफ इशारा कर दिया। क्या ये 50,000 का नेकलेस? कम से कम खुद की नहीं तो शनाया की ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता, जो कल पराए घर में जा रही है। आपको पता है इस बात के लिए उसे कैसे कैसे ताने। चाचा जी, आपके परिवार के पास पैसा है, इसीलिए आप महंगी गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ये पैसा दादाजी का है, आपने नहीं कमाया। पापा को जब अग्रवाल हाउस से अलग किया था, तब दादी ने उन्हें जायदाद में से कुछ नहीं दिया। ये बात तो आपको याद होगी। क्या कहा तुमने? तेरा मतलब मैंने जायदाद का पैसा दबा रखा है क्योंकि मैं अपने बेटों में फर्क करती हूँ? हाँ, आप फर्क करती हैं। और अगर आपको मेरी बात पर शक है तो खुद देख लीजिए, जो हिस्सा डैड को मिलना चाहिए उस पर दूसरे ऐश कर रहे हैं। ये बात सुनते ही करणवीर अपने चेहरे से चश्मा हटाकर आसपास देखने लगा। अनिल और गीता अब तक खामोश ही खड़े थे। मासा, छोड़िए इन सारी बातों को।
आज इतना खुशी का दिन है और अब कहाँ इन फालतू लोगों, मेरा मतलब है अब फालतू की बातों में पड़ रही हैं। आप मेरे साथ आइए, मैं कार लेकर आया हूँ। मैंने शनाया को भी नीचे बुला लिया है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी गुस्से में बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मुड़कर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी, और कैसे दूंगी ये तुम देखती जाओ। गायत्री देवी ये बोलकर कमरे से बाहर निकल गईं। आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।